प्यारे बच्चों, संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी टॉपिक संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, दूसरी भाषाओं की तरह संस्कृत वर्णमाला के भी दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों, स्वर को अच और व्यंजन को हल भी कहा जाता है। वर्णानाम उच्चारणम स्वतंत्रतया भवति ते स्वराः कथ्यन्ते, यानी कि जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर होते हैं, इन्हें अच भी कहते हैं। स्वराः त्रिविधाः सन्ति, यानी स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वराः, दीर्घ स्वराः और प्लुत स्वराः। बच्चों, संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, छोटी री, बड़ी री और री, ए, ऐ, ओ और औ। बच्चों, ये हो गए 13 स्वर यानी स्वराः त्रयोदश सन्ति। बच्चों, स्वर के बाद हम बात करते हैं व्यंजनों की। संस्कृत भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं यानी आधे होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। व्यंजनानां कति भेदाः सन्ति, यानी व्यंजनों के कितने भेद हैं। व्यंजनों के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। बच्चों, अब हम जान लेते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। क से म तक व्यंजनों को 5-5 वर्ण के समूहों में बांटा गया है और क, च, ट, त, प इन वर्णों के साथ वर्ग शब्द लगकर 5 वर्ग बन जाते हैं। वे वर्ग अपने 5 वर्णों का ज्ञान कराते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। इन वर्णों से क वर्ग का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार च वर्ग भी है, च, छ, ज, झ, ञ। इन वर्णों से च वर्ग का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार हैं ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। बच्चों, 5 वर्गों के 5-5 वर्णों को मिला करके स्पर्श व्यंजन की संख्या हो गई 25 यानी 25। बच्चों, अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। ये स्वर और व्यंजन के अंतः अर्थात मध्य में स्थित हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। इन वर्णों की संख्या 4 है। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। इसमें भी 4 वर्ण होते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, किंतु जाने इससे पहले आप कुछ प्रश्नों और उत्तरों को समझ लीजिए जो आपको परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे स्वराः कति सन्ति, यानी स्वर कितने हैं। ह्रस्व स्वराः कति सन्ति, ह्रस्व स्वर कितने हैं। दीर्घ स्वराः कति सन्ति, दीर्घ स्वर कितने हैं। व्यंजनानां कति भेदाः, व्यंजनों के भेद कितने हैं। स्पर्श वर्णाः कति सन्ति, स्पर्श व्यंजन कितने हैं। ऊष्म वर्णाः कति सन्ति, ऊष्म वर्ण कितने हैं। बच्चों, ये सारे प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।